प्यारे विद्यार्थियों, महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बेरोजगारी के प्रकार और उसके प्रमुख कारणों के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास बेरोजगारी का भारत में मापन कैसे किया जाता है पर आधारित है। भारत में बेरोजगारी की गणना प्रति 5 वर्षों में NSSO द्वारा की जाती है। NSSO की स्थापना 1950 में हुई थी। बेरोजगारी संबंधी रिपोर्ट लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत में बेरोजगारी की गणना करने हेतु 1973 में योजना आयोग द्वारा भगवती समिति का गठन किया गया था, जिसमें बेरोजगारी का मापन करने हेतु 3 स्थितियां बताई। सामान्य स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति, चालू दैनिक स्थिति। 11वीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व भारत में बेरोजगारी का मापन केवल सामान्य स्थिति के आधार पर किया जाता था, किंतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में चालू दैनिक स्थिति को ही बेरोजगारी का आंकलन करने हेतु सम्मिलित किया गया था। सामान्य स्थिति, इस स्थिति में उन सभी लोगों को बेरोजगारी की गणना में शामिल किया जाता है जिसका संपूर्ण वर्ष में किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिला हो तथा वह रोजगार की तलाश में रहता है। सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगारी दीर्घकालीन प्रकृति की होती है। सामान्य स्थिति में शिक्षित तथा प्रशिक्षित लोग अधिक पाए गए हैं, क्योंकि इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई आकस्मिक कार्य करना पसंद नहीं किया जाता। सामान्य स्थिति में बेरोजगारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ज़्यादातर शहरी क्षेत्र में थे और जो ट्रेंड जो पर्सन है वो भी शहरी क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। NSSO की 11-12 की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी की संख्या 2.2% रही थी। सामान्य स्थिति जनरल स्टेटस, ये प्रथम स्थिति भगवती समिति द्वारा बताई गई थी। अब दूसरी स्थिति चालू साप्ताहिक स्थिति। इस स्थिति में उन व्यक्तियों को बेरोजगारी में शामिल किया जाएगा जिनका सर्वे सप्ताह के दौरान एक दिन का भी काम नहीं मिल पाता, अर्थात 7 दिन में जिसको एक दिन भी रोजगार नहीं मिल पाता, उस व्यक्ति को चालू साप्ताहिक स्थिति में शामिल किया जाता है। वर्तमान में भारत में NSSO द्वारा चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर बेरोजगारी का आंकलन नहीं किया जाता। 11वीं पंचवर्षीय योजना से पहले जनरल स्थिति के आधार पर किया जाता, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद चालू स्थिति के आधार पर भारत में बेरोजगारी का मापन किया जाता है। चालू साप्ताहिक स्थिति वर्तमान में 11-12 रिपोर्ट के अनुसार 3.5% है। चालू दैनिक स्थिति, इस स्थिति में बेरोजगारी की गणना प्रति कार्य घंटों के आधार पर की जाती है। भगवती समिति के द्वारा बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक समय के लिए काम मिलता है तो उसे बेरोजगारी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति एक दिन में 4 घंटे से अधिक कार्य करता है तो चालू दैनिक स्थिति में उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। चालू दैनिक स्थिति के आधार पर भारत में बेरोजगारी की आंकलन 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद किया गया था। चालू दैनिक स्थिति, जिसे अपने करंट डेली रिपोर्ट भी कहा जाता है, CDR, जिसे अपने 5.6% CDR भारत में विद्यमान थी 11-12 रिपोर्ट के अनुसार।
बेरोजगारी दर का निदान प्रति 100 लोगों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। बेरोजगारी दर निकालने का जो अपना फॉर्मूला है, कुल बेरोजगारों की संख्या बटा कुल कार्यशील जनसंख्या इंटू 100। कार्यशील जनसंख्या का हमने अर्थ पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में बताया था। कार्यशील जनसंख्या का में वो जनसंख्या शामिल की जाती है जिनकी उम्र 15 से 64 वर्ष के बीच में होती है। बेरोजगारी दर कुल बेरोजगारी की संख्या बट्टा में कुल कार्यशील जनसंख्या इंटू बाई 100, 100 से अपने मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 11/12 में देश की कुल जनसंख्या 100 करोड़ है, लेकिन उसमें कार्यशील जनसंख्या 80 करोड़ है। लेबर जो है जिसको 50 करोड़ को रोजगार मिला हुआ है, तो 30 करोड़ जो लोग हैं वो बचे बेरोजगार। तो 30 करोड़ डिवाइड बाई कार्यशील जनसंख्या 80 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 100। इस प्रकार बेरोजगारी दर का निदान किया जाता है। धन्यवाद।